नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करेंगे आज तेज प्रताप यादव की। बिहार चुनावों के नतीजों से ठीक पहले, सेकंड फेज की वोटिंग से भी पहले तेज प्रताप यादव के लिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह कि उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। सिक्योरिटी ऐसे वक्त में दी गई है जब तेज प्रताप यादव ने जयचंदों का जिक्र करते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। अब आज क्या मायने हैं? गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो आदेश दिया गया है वो भी तब जब मोदी सरकार से गुहार खुद लगाते हुए नजर आए थे तेज प्रताप यादव। क्या मायने हैं? कुछ लोग इसे सुरक्षा पॉलिटिक्स बता रहे हैं बीजेपी की, और बाकी रही सही कसर रवि किशन के उस बयान ने भी पूरी कर दी, जिसमें वो बार बार ये संकेत देते हुए नजर आ रहे थे कि सबके लिए हमारे दरवाजे तो खुले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, तेज प्रताप की सुरक्षा बढ़ाई गई है, ठीक है, क्योंकि उनकी जान को खतरा उन्हें लग रहा था, लेकिन ये बीजेपी की सुरक्षा पॉलिटिक्स इसे क्यों कहा जा रहा है? और बिहार चुनावों के बीच में ये सुरक्षा बढ़ाए जाने के मायने क्या है? अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है? Z+। Z+ मिली हुई है। हाँ, तो क्या ये तेजस्वी यादव को बीजेपी में लाना चाहते इसलिए Z+ दे दिए? पप्पू यादव को किस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है? चलिए छोड़िए तेजस्वी यादव, हो सकता है कि वो तो भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पप्पू यादव को किस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है? Y+। तो क्या पप्पू यादव को लाना चाहते हैं? राहुल गांधी को किस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है? वही सुरक्षा जो कि गृह मंत्री अमित शाह को है। तो क्या राहुल गांधी को अपनी तरफ लाना चाहते हैं? जो ये तर्क गढ़ रहे हैं उनको दो कौड़ी का नॉलेज नहीं है कि सिक्योरिटी दी कैसे जाती है और उसके प्रावधान क्या है। एक थ्रेट परसेप्शन का आकलन एजेंसी करती है, ये सरकार का काम नहीं है। जैसे कि एनएसजी जो है, वो एनएसजी के जो कमांडर होंगे वो देखेंगे कि किसका कितना थ्रेट परसेप्शन है, या केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठे अफसर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेता का क्या थ्रेट परसेप्शन है, उसके अनुसार वो स्वतः होता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी इच्छा हो गई कि आज मैं Z+ ले लूं और कल मैं ये कह दूं कि नहीं अब मैं नहीं करूं। मुलायम सिंह यादव को Z+ की सुरक्षा थी, लालू यादव को एक जमाने में Z+ की सुरक्षा थी। थ्रेट के आधार पर सिक्योरिटी दी जाती है, उसी के आकलन किया जाता है वो, और वो एक्सपर्ट कमेटी होती है। तेज प्रताप यादव जब से लालू परिवार से अलग हुए हैं, तो ये जिस तरह इनकी जो पॉलिटिक्स बढ़ी है उससे इन पर खतरा बढ़ा है। बहुत सारे आरजेडी के समर्थक भी इनको पसंद नहीं कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जिस तरह हाईली पोलराइज्ड इलेक्शंस हो रहे हैं इस वक्त, खास करके कास्ट लाइन पे, हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो इनको नुकसान पहुंचाकर और माहौल को खराब करना चाहे। तो लगा गृह मंत्रालय में बैठे अफसरों को कि इनकी सुरक्षा जरूरी है और इसलिए वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। इस बेचारे को तो सबसे कम श्रेणी वाली मिली हुई है, वाई श्रेणी। मतलब कि समझिए कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में तो पप्पू यादव भी है, मैं तो कहा ना, निर्दलीय सांसद है वो भी है, सारे मंत्री हैं। अच्छा, बाकी जो देखिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको Z+ की मिली हुई है, तेजस्वी यादव की। सम्राट चौधरी को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। मुझे लगता है कि ये बेकार है। मतलब क्या चाहते थे कि तेज प्रताप यादव को खाली एक डंडा वाला गार्ड देके छोड़ दें? इनकी इच्छा क्या थी? तो पॉलिटिक्स करने वाले तो किसी भी मामले पे करेंगे, लेकिन भैया मेरे, आप वैसे नेताओं के बारे में बात कर लो जो घोर विरोधी हैं, उनको भी मिली हुई है। ममता बनर्जी को मिली हुई है, तो क्या ममता बनर्जी को अपनी तरफ लाना है? ये क्या सिक्योरिटी पॉलिटिक्स है? गजब कहानी है। कल और को अगर हम जाके कोई लालू कह रहा परिवार था की बात करें तो इनके परिवार में भी 5 लोगों को सुरक्षा कवच मिला हुआ है, चाहे लालू यादव हो, सबको, चाहे मीसा भारती हो, चाहे राबड़ी देवी हो, बाकी दोनों भाई ये हो गए हैं। अब कुछ लोग आंकलन कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव, आप Z+ कह रहे हैं पर मैंने कहीं पे Z पढ़ा, अब और एक बार रिसर्च कर लेंगे। अगस्त में, नहीं, अगस्त में उनका ये किया गया था, अपग्रेड किया गया था, इसी अगस्त में तो भी उनके किया पास गया। Y+ पहले थी, जेड था। तेजस्वी के हाँ, पास Y+ थी, अगस्त में अपग्रेड होके अच्छा, Z हुई थी। नहीं हो लेकिन सकता ठीक है है, कि फिर मैं भी अपडेट नहीं अब हूं, कुछ लोग लेकिन इससे भी हाँ, कंपैरिजन कर रहे हैं जेड कि श्रेणी की। तेजस्वी के मुकाबले तेज प्रताप को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। ये बिहार चुनावों में मुद्दों से लेफ्ट राइट भटक कर अब इनकी सिक्योरिटी पर फोकस क्यों हो गया लोगों का इतना? नहीं, इसलिए कि वो जो तेजस्वी यादव है ना, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो उसको जो नेता प्रतिपक्ष होता है ना, वो उसको मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वो चाहे वो, जैसे कि अगर केंद्र में भी हो ना, तो राहुल गांधी
क्या हैं कैसे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए। तो ये सब कुछ भी देखा जाता है, उसमें कई क्राइटेरिया हैं। वो देखिए, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और उसी के अनुसार ये मिलता है। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी किसी की नहीं चल सकती इसमें, और सुरक्षा के मामले में कम से कम अगर केंद्रीय एजेंसियों को लगता है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है ना, कल को जाके कुछ अगर अनटुवर्ड्स हो गए या कुछ इस तरह घटनाएं हो गई तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो वो इस मामले में कम से कम, और वो तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी वजह से क्या क्या मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा को यूपीए के जमाने में मिला हुआ था, लेकिन फिर बाद में रिव्यू किया गया कि अरे यार, इसको कम से कम ये एनएसजी की सुरक्षा जो है वो जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि न तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, न उस तरह से थ्रेट परसेप्शन है। तो फिर उनका कम किया गया। पता है, उनकी सुरक्षा जांच भी नहीं होती थी एयरपोर्ट्स पे, रॉबर्ट वाड्रा की। तो फिर उसको कहा कि नहीं, इसको सुरक्षा जांच होगी सबकी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं ना, उनको पता नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि देखो ये तेज प्रताप यादव को बीजेपी की ये नाम दिया गया है। देने दीजिए ना, क्या अच्छा, मान लिया कि चुनाव के पहले इनके यहां तो वोटिंग भी हो गई, वो तेजस्वी यादव के यहां भी और तेज प्रताप के यहां भी। तो वोटिंग के पहले अगर देते सुरक्षा तो कह भी सकते थे कि भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी तरफ। अब तो जो होना था वो हो गया, वोट तो पड़ गया, इसलिए तो वोट के बाद दिया गया ताकि कोई नहीं कह सके। महुआ में और राघोपुर में वोटिंग हो गई, तो अब तो सुरक्षा देने से वोट एक भी बढ़ने वाला है नहीं, वो तो स्ट्रांग रूम में चला गया। तो अब किस बात की पॉलिटिक्स? खैर, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। अगर आप राम 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 भी सुबह सुबह कहिए तो वो शाम को यही कहेगा कि देखिए मरा 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 कह रहा था, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आलोचना होंगी, और पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स भी होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स करने आया वो पॉलिटिक्स ही करेगा, वो रामनामी धूम लगा के तो बैठेगा नहीं। तो ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा वैसे उसका ये मतलब बयान, अब क्या कीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कम से कम वायु श्रेणी की सुरक्षा के तो हकदार हैं ही। कैसे लोग वायु श्रेणी की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं? अगर मैं बोलने लगूं तो फिर लोग बोले कि देखिए आप उनका पर्सनल मजाक उड़ा रहे हैं। तो कम से कम उनसे तो ज्यादा पॉपुलर लीडर भी हैं और थ्रेट परसेप्शन भी ज्यादा है इनके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्तिजनक है इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई तो। और इस पर पॉलिटिक्स करने की भी मुझे लगता है कोई जरूरत फिर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, तेज प्रताप यादव का सिर्फ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मोदी सरकार से अपील कर रहे थे कि भाई जयचंद बैठे हैं, उनकी जान को खतरा है। और उस वीडियो के सामने आने के 3 से 4 दिन बाद, मुझे लगता है 3 से 4 दिन पहले मैंने ये खबर दर्शकों को बताई थी, और बीते दिन ये खबर आ गई कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा तेज प्रताप यादव को दे दी गई है। आप बोलते रहिए, जो विरोधी बोलते हैं कि ये सुरक्षा पॉलिटिक्स है या क्या है। एक चीज और है, एक चीज और है। महुआ में जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव के दौरान जिस तरह एक खास वर्ग समूह द्वारा इनको टारगेट किया गया है, और इनको क्या क्या नहीं कहा गया, परिवार का गद्दार, और मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जो कि आरजेडी समर्थकों की ओर से कहा गया। तो जितना वो एग्रेसिव थे, उससे लग रहा था कि कहीं कल को जाके वो कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी भरी सभा में कहते थे कि अरे देखो जयचंदवा का आदमी आ गया, ऐसे ही बोलते थे। और सामने वाला भी बहुत दूसरे तरीके से बात कर रहा था। तो खतरा तो था ही, पता नहीं कल को किसका। अब देखिए, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि चलो भाई राजनीति है, इसमें मुद्दों की लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैशनेट रहते हैं, वो वोटिंग के नाम पे छुरा भी मार देते किसी को। उनको इतनी समझ ही नहीं है कि हम पक्ष या विपक्ष क्यों होते हैं, या तर्क क्या होता है। वो तर्क नहीं करते, बोले मेरा नेता का विरोध किया, देखे कई जगह हमने ये देखे हैं, कभी किसी को स्याही फेंक दी, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए सुरक्षा दी जाती है। ठीक है। बाकी दर्शकों के हवाले ये खबर बताइएगा जरूर आप इस खबर पर, और जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा तेज प्रताप यादव को दी गई है इस पर क्या राय रखते हैं। शुक्रिया पंकज जी। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज के साथ बने रहिए, और अगर आप और विस्तार से कुछ स्पेशल आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, या अलग अलग राज्यों की, अपने राज्यों की अगर आप खबर और विस्तार से जानना चाहते हैं, हर अपडेट के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। www.newsnmf.com पर जाइए और अपडेट्स लेते रहिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।